हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ नीतू। आई होप कि एवरीथिंग इज़ फाइन। सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे, डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए ब्लॉग में आप सबका जोरदार स्वागत है। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण अब लोग डेली नहीं ओन पा रहा, और बहुत सारी बहनें तो बोल भी रही कि हम मोटिवेट होते रहते हैं अगर डेली के डेली व्लॉग आए तो। मैं कोशिश करूंगी कि डेली के डेली ही आपके तक व्लॉग आए। और अब मैं जो नई बहनें जुड़ी है उनको बता दूं भाई अपना जो डाइटिंग से मेरा क्या कुछ फायदा हुआ है। आज से 3-4 महीने पहले मेरा वेट 68 और 70 kg के आसपास था, और उसके बाद मैंने डाइटिंग की और आज मेरा वेट 58 और 57 kg के आसपास ही रहता है। तो मैंने अपना 13 kg वेट लॉस किया है। और मेरे साथ बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं जिन्होंने भी अपना बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी खर्चे के, वो भी घर बैठे। मेरे साथ जुड़ के बहुत सारी बहनें मोटिवेट हुई है, बहुत सारा अपना वेट लॉस किया है। और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, देखो उनके लिए जिम वगैरह या फिर जो प्रोडक्ट लेने, हर एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। और दूसरी बात ये है कि हम कोई चीज़ ले लेते हैं, कर भी लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से हमारा वेट लॉस हो जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। और जो मैंने अपना वेट लॉस किया है बिल्कुल सेफ, सुरक्षित और आसान तरीके से किया है, बिना कोई भी चीज़ छोड़े हुए, सारी चीज़ खा पी कर अपना वेट लॉस किया। मतलब अपने शरीर की एक किस्म से टेक केयर की है। वेट लॉस तो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर हम अपनी केयर करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरी डाइटिंग क्या, मेरी डाइटिंग थी क्या, मेरी रूटीन रही है और कैसे कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया अपनी लाइफ में, तो फिर पहले मैंने 4 लीटर पानी का इनटेक करना शुरू किया कि मैं चाहे जो मर्जी हो 4 लीटर पानी कंप्लीट करती थी। उसके बाद में मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी हल्का कर दिया, घर पे कोई भी चीज़ बन रही हो वही लेती थी, बस थोड़ी सी कम ले लेती थी। उसके बाद लंच, सब्जी रोटी लस्सी सलाद सारी चीज़ लेती थी लंच में भी। और फिर डिनर के लिए स्पेशली मैंने एक चीज़ की थी कि जो डिनर है वो मैंने बिल्कुल लाइट कर दिया था। डिनर में मैंने करीब 3 महीने तक दलिया या खिचड़ी यही चीज़ें ली थी, वो भी कम क्वांटिटी में, क्योंकि रात के टाइम खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और फिर जो अपना हार्मोनल होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो नहीं होने पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता वो, क्योंकि खाना जम करने में लगी रहती आते, तो फिर ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा। तो इसलिए मैंने अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने अपना 4-5 kg वेट लॉस कर लिया, तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होगी कि मैं और अच्छे से कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने विदाउट साल्ट किया, अपने लिए अच्छा सा डाइट प्लान बनाया, जिसको मैंने फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए घर बैठे, बिना कोई पैसे खर्च किए, बिना किसी चीज़ के। और कई बार तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 2-3 बार बीच में रूटीन बनाई थी कि मैं एक्सरसाइज करूँगी या फिर मैं वॉकिंग करूँगी, बट नहीं हो पाता। रियलिटी में हाउस वाइफ से ये चीज़ें नहीं हो पाती। 2, 4, 10 या 15 दिन तक हम रूटीन फॉलो करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें छूट जाती, क्योंकि गृहस्थी का जो काम होता है वो चीज़ें, और ऊपर से बच्चों के साथ, और फिर थोड़ा सा माहौल भी इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों पे कि हम डेली कहीं जा रहे हैं, वॉकिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो नहीं हो पाती ये चीज़, मतलब अलाउ नहीं है अपने जो मिडिल क्लास फैमिली सोसाइटी में ये चीज़ें। और मेरे साथ मिलकर बहुत सारी बहनों ने भी अपना वेट लॉस किया है। तो इसी के साथ मैं आपको एक बहन की स्टोरी बता रही हूँ कि एक बहन है, उन्होंने अपना, उनका 85 kg वेट था, 38 है उनकी एज, सिर्फ मात्र 45-50 दिनों में, आप सबने ग्रुप में रिजल्ट भी देखे हैं, मात्र इतने दिनों में उन्होंने अपना 10 kg वेट लॉस करके बहुत सारा फैट लॉस कर लिया। और मेरा मानना ये है कि वेट नहीं, हमने फैट लॉस पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार हम पतले दिखने लग जाते ना, तो अपने आप में हौसला आ जाता है कि अगर हमारा फैट लॉस हो गया तो वेट भी बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। अभी जो हमारा नया डाइट प्लान है वो शायद 28 नवंबर तक चलेगा, उसके बाद भी हम विंटर के अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाएंगे। और बीच में जो अपना डाइट चार्ट आया है बहुत अच्छे अच्छे उसमें मैंने चीज़ें इंक्लूड की है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। अगर किसी बहन को डाइट चार्ट ना मिला हो तो वो मेरे को बता देना, भी उनको नेक्स्ट वीडियो में डाइट प्लान प्रोवाइड करा देंगे। मेरी इंस्टा ID मिसिज मोर ऑफिशियल पे DM कर लेना, मेरे से कनेक्ट हो जाना। बिना पैसों के फ्री में आप अपना अच्छे से वेट लॉस कर सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के, और साइड इफेक्ट तो उसका कुछ है ही नहीं।
जो एक हाउस वाइफ होती ना वो कहीं ना कहीं सेल्फिश होती है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो सबके लिए सब कुछ कर लेगी, अपने लिए नहीं सोचती वो। और जरूरी नहीं कि इंसान मोटा है तो ही वो अस्वस्थ है, पतले इंसान भी अस्वस्थ होते हैं, उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस टाइम से मैंने अपनी डाइटिंग शुरू करी है, मैं अपने उस पर बता रही हूँ ये चीज़ें तो, और जो मेरी बहनों ने मेरे को बताया है, जो रोज़ रोज़ रिजल्ट आते हैं उस हिसाब से, कि मेरी कमर में इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं कमर दर्द से इतनी परेशान थी कि इतनी छोटी सी एज में इतना दर्द भी कैसे बर्दाश्त होगा। क्योंकि सब बोलने लगे थे कि आपकी अभी एज ही क्या है, अभी ये दर्द का टाइम नहीं है। तो मेरा वो दर्द चला गया, क्योंकि उस दर्द का रीज़न भी क्या था, फैट हो गया था, और फैट के नीचे जो अपनी कमज़ोर नसें होती हैं वे दब जाती है, फिर वो वजन हो जाता ना, तो उस टाइप से दर्द होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में किसी की टांग में दर्द होता ना, तो मेरी कमर में उस टाइप से दर्द था। और पल्स में मेरा जो सीजर से बेबी हुआ था, तो वहाँ से मेरे को परेशानी होने लगी थी कि वहाँ पे मेरा फैट बढ़ने के कारण ऐसे होने लगा था कि अंदर से कोई चीज़ फट रही है। तो बहुत सारी परेशानी की मतलब ये हुई थी मेरे को, सांस चढ़ने जैसी, सांस फूलने जैसी, घबराहट, बेचैनी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बट ये डाइटिंग करने के बाद ना सच्ची में मेरी बहुत सारी चीज़ों में चेंजमेंट हुआ है। और जो बहनें कहती ना वेट लॉस नहीं होता, या फिर वेट लॉस करने से साइड इफेक्ट होते हैं, बीमारियां होती है, तो वह सरासर झूठ है। कुछ भी नहीं होता, एक बार आप ट्राई करके देखो, सारी चीज इजी हो जाएंगी। और एक मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे परिवार में मैं, मेरी जेठानी, मेरी बहन, मतलब मेरे साथ ऑफलाइन भी बहुत सारा सर्कल जुड़ा हुआ है जो कि वेट लॉस करने में लगा हुआ है। कईयों को तो समझ में नहीं आती कि ये डाइटिंग चीज क्या है। डाइटिंग को ये नहीं कि आप सारी चीजें खाना ही बंद कर दोगे तो आप पतले हो जाओगे। डाइटिंग का मतलब होता है एक एक चीज खाना, टाइम से खाना, देख के खाना कि कौन सी चीज कौन से मौसम में कहाँ सूट होती है। अभी मान के चलो कि हम कोई ठंडी तासीर की चीजें इस मौसम में नहीं खा सकते, गर्म तासीर की चीज हम गर्मी में नहीं खा सकते। तो इसी टाइप से हमारे खाने का भी एक शेड्यूल होता है कि हम हैवी खाना किस टाइम खा सकते हैं, लाइट खाना किस टाइम खा सकते हैं, और जो ब्रेकफास्ट, लंच, इन चीज़ों में इनको डिवाइड किया जाता है। आप सबके साथ मैं जल्द ही 8 या 10 kg वेट लॉस के मतलब करके ही दिखाऊंगी आपके सामने उस चीज़ का। तो मैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, उसका तो मैं लाइव प्रूफ दूंगी, उसकी तो लाइव वीडियो आपके साथ आएंगी। क्योंकि जो मेरी बहन है रितु, उन्होंने, आप सबने पता भी, 75 से 68 kg वेट कर लिया है। अभी उन्होंने ले लिया था थोड़े से दिन जो मेंटेन पीरियड होता है वो, अभी 2-4 दिन से वो फिर से स्टार्ट होंगे, आपके सामने वेट किया जाएगा। और फिर आपके सामने ही डेली रूटीन से डेली की चीज़ें शेयर करके उनका वेट लॉस जर्नी दिखाई जाएगी कि उन्होंने 8 kg वेट और लॉस करना है, वो आप सबके साथ मिलकर किया जाएगा। अगर जिसने भी हमारी वेट लॉस जर्नी में जुड़ना है तो आप हमारे चैनल ना कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर आपने नई नई अपडेट मिलती रहेगी। जो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आओ कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। अगर किसी की कोई सिंगल प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करना, 1 या 2 दिन बाद आपने हर चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो पे प्यार सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आप जितना वीडियो पे प्यार दोगे ना, उतनी ही मैं मोटिवेट होंगी आगे काम करने के लिए। और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं भाई जिनको ना चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो ग्रुप वाली बहनों जिसको पता है वो प्लीज़ बता दिया करो, क्योंकि कई बार मैं भी बिजी हो जाती हूँ, घर गृहस्थी का काम है, देखो सभी का है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो आप वैसे तो गाइड कर देते, लेकिन कई बार बता दिया करो। और ग्रीन टी के बारे में बहुत सारा पूछा जा रहा है, ग्रीन टी कितने टाइम तक पी सकते हैं। तो ग्रीन टी आप सुबह खाना खाने के बाद, जैसे लंच के बाद, और रात को डिनर के बाद 2 टाइम पी सकते हो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग आप 16 घंटे से लेके 48 घंटे तक की कर सकते हो। अब आपको ये तो पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लंबा व्रत होता है जिसमें हम सिर्फ वही चीज़ पी सकते हैं या खा सकते हैं जिसकी कैलोरी काउंट नहीं होती। लाइक ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन बीन्स की जो कॉफ़ी बनती है ना वो कॉफ़ी, और साथ में आप नॉर्मल पानी। इससे अलग हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई चीज़ खा पी नहीं सकते। एक बहन का कमेंट था कि अगर हम 36 घंटे का फास्ट करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी। तो ये देखो कहने की बात है, अगर हम करने लग जाते हैं ना तो ये चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। और आप सबको मैं एक बात और समझा देती हूँ कि अगर हम लंबी चौड़ी टाइम तक भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, किसी चीज़ का इंटेक नहीं करेंगे, तो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा खाना इकट्ठा हुआ होता है, स्टोर होता है। तो हमारी आंत ना उस खाने को जब मतलब कि डाइजेस्ट करने का काम करने लग जाती है। और जब हमारे शरीर से एक्स्ट्रा खाना या एक्स्ट्रा चर्बी
जो कुछ भी एक्स्ट्रा कैलोरी होती वो सारी बर्न हो जाती, चली जाती ना। तो उसके बाद हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। उससे क्या हुआ है कि जैसे हमारा कोई छोटी मोटी दिक्कत हो, अंदर कोई बीमारियां हो, फोड़ा फुंसी की दिक्कत हो, बालों की ग्रोथ किसी की रुक रही हो, स्किन की चमक चली गई हो, तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारा स्किन की भी चमक आओगी और जो हमारे एयर हैं वो भी शाइनिंग करेंगे। तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो हमने बिल्कुल भी सिर्फ डिटॉक्स रहना चाहिए, मतलब कि सिर्फ पानी पर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने का जो टाइम वो है वो बच जाए। और वो ग्रोथ हार्मोन उसी टाइम पे रिलीज हो है जिस टाइम पे हम खाना ना खा रखे हो, हमारा खाना सारा हजम हो गया हो उस टाइम पे। ये चीज़ आप गूगल करके बारीकी से देखना, अगर किसी को समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आप एक बार इस चीज़ को गूगल करके देखना, आपको खुद को पता चल जाएगी। तो यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, 1 या 2 दिन में रूटीन हो जाएगी मेरी नॉर्मल। उसके बाद आप सबसे जो भी मैंने चैलेंज लिया 8 kg का, ये आप सबके साथ मिलके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अपना कर लिया तो वो भी आप सबके साथ मिलके आप अपना कर सकती है। इसी चैनल पे आपको मिलेगी, चैनल ने कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। बाय जी, राम राम, मिलेंगे नए नेक्स्ट व्लॉग में।